फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट स्टार्ट में, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि हमारा 31 जुलाई 2020 से संबंधित होगा। यानी आज 31 महीने के लास्ट में आज की जो भी घटनाएं हैं, इन सारी घटनाओं को हम देखेंगे और कल से फिर हम एक नए मंथ की सारी पूरी जो घटनाएं हैं उनको ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से 31 जुलाई की कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आज घटित हुई, इन सारी बातों को देख लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना भी मत भूलिएगा जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो आज की टॉप हेडलाइंस पहले देख लेते हैं, फिर कुछ प्रश्नोत्तर टाइप से देखेंगे। तो आज की टॉप बातों में देख लेते हैं। तो एडीबी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी। ये ठीक एक महत्वपूर्ण बात है। एडीबी ने दी कोविड-19 के खिलाफ भारत को लड़ने के लिए 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी। ठीक है, अगली हेडलाइंस आती है हमारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। ठीक है, अगला है फिर भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में नामित किए गए। अगला बनता है पॉइंट हमारा, अमेरिका का परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह के लिए रवाना हुआ। ठीक है, परसेवरेंस रोवर जो मंगल ग्रह के लिए रवाना हुआ अमेरिका से। ठीक है, अगला है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, भारत का पहला डीजीसीए अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। अगला है औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए गुजरात सरकार यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के बीच एमओयू। ठीक है, यानी कि मजबूत करने के लिए गुजरात सरकार ने यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल को यानी शुरू किया है। ठीक है, अगला है हमारा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में जिला स्तरीय पैनलों की स्थापना की जाएगी। जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कि कोविड-19 से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में जिला स्तरीय पैनल स्थापित किए जाएंगे। गुवाहाटी में सीवर मैनहोल की सफाई करेगा बैंडीकोट रोबोट, ना है ना, बैंडीकोट रोबोट करेगा। ठीक है, अगला है ICRA लिमिटेड ने एन शिवरामन को एमडी और ग्रुप सीईओ के रूप में नियुक्त किया है ICRA ने। ठीक है, अगला है पेटीएम मनी के नए सीईओ बने वरुण श्रीधर और सुनील यादव। एसएस को यूएन और आईसीओ एनजीओ ने कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया। ये जो सीईओ होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है नटेश मूर्ति, जो नटराज की मूर्ति है को लगभग 22 वर्षों के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर की किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने हेतु विधेयक पारित किया गया है ये। ठीक है, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर की जो विरासत है इनको बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक को पारित किया गया। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी KVIC से 1,80,000 मतलब फेस मास्क खरीदेगी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी KVIC से। ठीक है, तो अगला है भारतीय CCI ने अडानी पावर APL द्वारा ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कुल इक्विटी शेयर पूंजी के 49% के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी। ठीक है, और अगला है नीति आयोग की आकांक्षी जिला रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का बीजापुर पहले स्थान पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग की आकांक्षी जिला रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का बीजापुर पहले स्थान पर है। ठीक है, अगला है मिजोरम में ग्रीन एग्री परियोजना की शुरुआत की गई। अगला है मालदीव ने HICDP के लिए $5.6 मिलियन के इंडियन ग्रांट के तहत 9 विकास परियोजनाएं शुरू की। और केरल ने कार्यशील पूंजी की कमी को दूर करने के लिए नए मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम की घोषणा की। बांग्लादेश में शुरू हुआ 300 वर्ष पुराने मां काली मंदिर का पुनर्निर्माण। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉप हेडलाइंस हैं। ठीक है, केरल ने कार्यशील पूंजी की कमी को दूर करने के लिए नए मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम की घोषणा की। ठीक है, बांग्ला और एंड्रॉयड मालवेयर ब्लैक रॉक को लेकर चेतावनी जारी की गई। एंड्रॉयड मालवेयर है जो ब्लैक रॉक, इसको लेकर एक चेतावनी जारी की गई। अगला है न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भगवान राम की छवि और अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के डिजाइन की 3D इमेज दिखाई जाएगी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट, गांगुली के कोच अशोक मुस्तफी का निधन हो गया। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने पद्म श्री रेन सोनम सोरिंग लेपचा के निधन पर शोक व्यक्त किया। ये मुख्य आज की हेडलाइंस थी। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है।
तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की? तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। अगला है, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ लुत्फुल्लाह इस्तेनकजई को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो वो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है, अपने सीईओ को बर्खास्त कर दिया है, सीईओ को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन ऑक्साइड घट गया है? तो 70% नाइट्रोजन ऑक्साइड दिल्ली में घट गया है लॉकडाउन के कारण। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण की घोषणा की? तो भारत ने 5 साल में के लिए नवीनीकरण की घोषणा की है, ठीक है। अगला है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो चीन के लिए रूस ने ये रोक लगा दी है, ठीक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि किस राज्य में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? तो वो राज्य है केरल और कर्नाटक, ठीक है। अंतिम प्रश्न है आज के वीडियो का कि मदर इंडिया, कोहिनूर और एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हुआ? तो वो अभिनेत्री है कुमकुम, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने करंट अफेयर्स से लिए। वीडियो कैसा लगा तो जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के बारे में, मतलब आपको जैसा ही लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी आपको लगता है उसके विषय में अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और इस वीडियो को और भी लोग देखकर लाभ प्राप्त कर सकें। मिलते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो आपको थोड़ी ही देर में मिलने वाला है जो कि होगा हमारा यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधित। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं थोड़ी ही देर में। थैंक यू।